यदि आप कल्याण डोंबिवली या उसके इर्द गिर्द के इलाके में घर लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए। एक रियल एस्टेट स्कैम के बारे में पता चला है। जी हाँ, क्या है वो स्कैम, कैसे आप अपने पैसों को बचा सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूं और मेरे पत्रकारिता में मेरा फोकस खास करके रियल एस्टेट रहा है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी गाढ़ी कमाई बिल्डरों को दे देते हैं, पर स्कैम के हत्थे चढ़ जाते हैं तो ना घर मिलता है ना पैसा मिलता है। ऐसा ही एक स्कैम कुछ दिनों पहले कल्याण डोंबिवली में भी हुआ। डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले एक एफआईआर रजिस्टर हुई दो लोगों के खिलाफ। एफआईआर इसलिए रजिस्टर की गई क्योंकि एक घर खरीदार ने उन्हें पैसे दिए और घर खरीद लिया, यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और बाद में उसे पता चला कि दिनकर हाइट जिस इमारत में उसने घर लिया था, दरअसल उस इमारत को खड़ा करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे वो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अप्रूवल्स थे, वो सारे के सारे फर्जी थे, जिन्हें इस्तेमाल करके महारेरा में भी रजिस्ट्रेशन किया गया प्रोजेक्ट का। और इतना ही नहीं, उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के बदौलत जो रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहां पर प्रॉपर्टी रजिस्टर होते हैं, वहां पर भी उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ये कल्याण डोंबिवली में कोई नया स्कैम नहीं है। कुछ साल पहले 65 ऐसे ही बिल्डिंग्स के बारे में पता चला था, जब एक आर्किटेक्ट ने, जो विसल ब्लोअर थे, उन्होंने बताया और उन्होंने जग जाहिर किया कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेज, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिन इमारतों को कभी बनने के लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया था, उन इमारतों को खड़ा किया गया, उनके लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए और उन्हें महारेरा में भी दिखाया गया, जिसके बलबूते उन बिल्डरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, सर्टिफिकेट लिया था महारेरा का। ठीक उसी तरीके से ये जो नया केस है वो भी सामने आया है। दरअसल आमतौर पर जब आप किसी भी एक्सपर्ट को पूछेंगे कि भैया हम घर खरीदने जा रहे हैं नई इमारत में, तो क्या करें, क्या क्या हमें ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, तो आमतौर पर कहता है कि महारेरा में जाकर देखिए प्रोजेक्ट रजिस्टर है या नहीं। पर जब महारेरा में भी नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट रजिस्टर हो रहा है, तो आप जाए कहाँ। दरअसल सरकार तो कुछ कर नहीं रही और सरकारी यंत्रणा जो है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। वरना आप सोचिए ज़रा कि कहीं पर भी मुंबई में, मुंबई के इर्द गिर्द इलाकों में, चाहे कल्याण डोंबिवली हो या कहीं पर भी हल्का सा भी आप कोई काम कीजिए, जो यानी इमारत बनाने का या घर में ही कुछ करने का, तो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स पहुंच जाते हैं। पर इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है और उन्हें बाद में जब पुलिस केस होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पता चलता है लोकल अथॉरिटीज को कि इलीगल बिल्डिंग बन रही थी, उन्होंने कभी परमिशन ही नहीं दिया और बिल्डिंग बन गई। या तो सच कहें कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत ही भोले भाले हैं, या तो दूसरी क्या बात हो सकती है, ये तो आप और मैं समझ ही सकते हैं। एक होम बायर अपनी गाढ़ी कमाई, अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर घर खरीदने जाता है और जब उसके साथ ये फ्रॉड होता है तो वो होम बायर टूट जाता है। कई बार तो उस डिप्रेशन से वो कभी निकल ही नहीं पाता, क्योंकि घर मुंबई के इर्द गिर्द इलाकों में, चाहे वो कल्याण डोंबिवली हो, थाने हो, कहीं पर भी सस्ते नहीं हैं। और एक आम इंसान अपने ज़िंदगी में एक ही घर खरीद पाता है, क्योंकि घर की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब उसके साथ इस तरीके का धोखा होता है तो वो क्या करे। दरअसल इसके लिए कोई बहुत फुल प्रूफ सोल्यूशन तो नहीं है, पर एक होम बायर ने अब अगर घर खरीदने ही है उसे, तो वो कोशिश करे कि हर बिल्डर के साथ, जिसके साथ वो डील कर रहा है, उनसे सारे परमिशंस के कॉपीज मंगाए, उन कॉपीज को लेकर जाकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्रॉस वेरीफाई करे। जी हाँ, क्रॉस वेरीफाई करे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं, और हो सके तो लिखित में जो करस्पॉन्डेंस है वो भी कर ले, ताकि आगे चलकर भी उसके पास प्रूफ रहे। देखिए, जिन्हें धोखा देना है वो तो धोखा देने के लिए बैठे ही हैं, पर ये एक आम नागरिक का, एक होम बायर का भी कर्तव्य बनता है कि वो किस तरीके से इस धोखाधड़ी से बचे।
और धोखाधड़ी से बचना ये आपके हाथ में है। तो इस तरीके से यदि आप रियल एस्टेट में, खास करके कल्याण डोंबिवली और उसके इर्द गिर्द इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर पहले 65 इलीगल इमारतों के बारे में पता चला था जिसका अब भी केस चल रहा है, और ये एक नया केस हाल ही में जो रजिस्टर हुआ है वो भी, तो ये सारी चीज़ें डरावनी तो हैं, पर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको भी सतर्कता बरतनी पड़ेगी ताकि आप इस तरीके की धोखाधड़ी में ना फंसें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी ही सही पर रियल एस्टेट में जो हो रही है उसकी जानकारी मिली होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या जानकारी पूरक लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग इस तरीके की धोखाधड़ी में ना फंसें। स्क्वायर फीट इंडिया के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।